अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के मौसम में पेरेंट्स की 8 बड़ी गलतियां जो बच्चे का फायदा करने के बजाय उल्टा उनको नुकसान दे जाती हैं। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि बच्चे को करते हैं वो ओवर रैप, यानी बच्चे को जरूरत से ज्यादा कपड़े पहना देते हैं, जरूरत से ज्यादा स्वेटरें पहना देते हैं। यानी पेरेंट्स ने खुद तो 1 या 2 स्वेटरें पहनी होती है, लेकिन बच्चे ने 8 से 10 स्वेटरें पहनी होती है। जब आप बच्चे को इतने ज्यादा कपड़े पहनाएंगे तो बच्चे का बुरा हाल हो जाता है और बच्चों को कपड़े के अंदर पसीने आते हैं। इसी पसीने की वजह से फिर बच्चे के कपड़े गीले हो जाते हैं। यही पसीना जब खुश्क होता है तो बच्चे को कपकपी तारी हो जाती है, बच्चा कांपता है और उसको वाकई ठंड लग जाती है। इसलिए आपने बच्चे को ओवर रैप नहीं करना। जितने कपड़े आपने खुद पहने हैं उससे 1 लेयर आपने अपने बच्चे को ज्यादा पहनानी है। अक्सर पेरेंट्स हमारे पास बच्चे जब लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा रोई जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रही कि बच्चे को क्या मसला है। सब कुछ मुआयना करने के बाद पता चलता है कि बच्चे को आपने किया होता है ओवर रैप और बच्चा आपका हुआ होता है हीट अप। इसलिए आपने अपने बच्चे को हीट अप नहीं करना। उसको चेक करने का तरीका ये है कि बच्चे की गर्दन के पीछे, उसकी कमर के पीछे और पेट पर हाथ रख के देखें कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपका बच्चा अगर आपको गर्म महसूस हो रहा है या आपको महसूस हो रहा है उसको पसीने आ रहे हैं तो अपने बच्चे के कपड़े प्लीज हल्के कर दें। दूसरी बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि बच्चे को ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे कमरे में एकदम लेकर जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का टेम्परेचर बैलेंस करने वाला सिस्टम अभी मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहा होता है। इसलिए बच्चे को आपने एकदम ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे कमरे में नहीं लेकर जाना। तीसरी बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि सर्दियों के मौसम में अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दवाइयां देते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी अपने बच्चे लाते हैं, उन्होंने हर एक ने पूरा पूरा लिफाफा उठाया होता है, 8 से 10 उसके अंदर सिरप होते हैं और फिर हमें खुश होकर बताते हैं कि हमने अपने बच्चे को एंटीबायोटिक का कोर्स भी मुकम्मल करवा लिया। देखिए, सर्दियों में हर नजला जुकाम उसमें एंटीबायोटिक की तो कतई भी जरूरत नहीं है। जितने मौसमी नज़ले जुकाम होते हैं उनमें ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन होती है और अगर हम अपने बच्चों को वायरल इन्फेक्शन में हर दफा एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देंगे तो खुदा ना खास्ता जब बच्चे को असल में एंटीबायोटिक की जरूरत होगी, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ दी जाती है, तो कोई भी दवाई बच्चे पर असर नहीं करती। हमारे मुल्क में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ऐसे जर्म्स, ऐसे बैक्टीरिया अब बहुत देखने में आ रहे हैं जिनको हल्के दर्जे की एंटीबायोटिक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक और बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि डॉक्टर को दिखाने के बजाय सीधा फार्मेसी पर जाते हैं, अपने बच्चे के मसाइल उनको बताते हैं और फिर फार्मेसी पर ही कहते हैं कि इस मसले की दवाई दे दें। नतीजा ये निकलता है कि बच्चे को बहुत सी दवाइयां पकड़ा दी जाती हैं कि ये आप अपने बच्चे को दें, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो आपने हमेशा डॉक्टर के मशवरे से अपने बच्चे को दवाई देनी है। फार्मेसी पर जाकर खुद से या किसी के मशवरे से वो दवाइयां लेकर अपने बच्चे को नहीं देनी। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनको बड़ों की तरह कोई भी दवाई नहीं दी जाती। बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देते। खास तौर पे खांसी के शरबत हैं जिनको हम 2 साल से छोटे बच्चों को हरगिज नहीं देते। विटामिन डी का ना देना। सर्दियों के मौसम में एक तो धूप कम निकलती है, दूसरा हम अपने बच्चे को अंदर बंद करके रखते हैं ताकि उनको ठंड ना लग जाए। बच्चे का दिन में 15 से 20 मिनट सन एक्सपोजर धूप लगना बहुत जरूरी है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो सके। उनकी हड्डियों को जरूरत है विटामिन डी की। अगर तो धूप निकली हुई है तो अपने बच्चे को 15 से 20 मिनट जरूर धूप में लेकर जाएं। अगर धूप नहीं है और आपके बच्चे की डाइट भी अच्छी नहीं है तो अपने बच्चे को आपने सर्दियों में खास तौर पे विटामिन डी के कतरे देने हैं। दिन में एक दफा आपने अपने बच्चे को 1 कतरा देना है, यानी कि 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। इस पर डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो भी जरूर देखें। एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि कमरे, दरवाजे, घर को बिल्कुल बंद रखना। ठंड के मौसम में हम अपने घरों के कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, हर चीज टाइटली बंद कर देते हैं और कोई भी हवा का रास्ता नहीं छोड़ते। याद रखें, जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो एक से दूसरे को फैलती हैं, इसलिए घर के अंदर, कमरे के अंदर हवा का रास्ता जरूर छोड़ें, वेंटिलेशन छोड़ें। जितना कमरा बंद होगा, घर बंद रखेंगे, उतनी ही वायरल इन्फेक्शन, जरासीम अंदर ही अंदर फैलते जाएंगे। बच्चे की जिल्द की हिफाजत यानी स्किन केयर ना करना। सर्दियों के मौसम में बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है और जब आप अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनाते हैं, बच्चे को पसीना आता है, फंगल इन्फेक्शंस भी ज्यादा होती हैं। इसी तरह सर्दियों के मौसम में स्किन एलर्जीज के मसाइल ज्यादा देखे गए।
वजह ये है कि अक्सर पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डायरेक्ट ऊनी स्वेटर्स, हाई नेक पहनाया होता है। इसकी वजह से भी बच्चे में स्किन एलर्जी, रोना और खारिश का मसला देखा जाता है। आपने कभी भी अपने बच्चे को डायरेक्ट हाई नेक या डायरेक्ट स्वेटर नहीं पहनानी। स्किन के साथ हमेशा जो कपड़ा बच्चे के लगा हो वो नरम कॉटन का हो। सर्दियों में हम अपने बच्चों का कर देते हैं खाना पीना बंद। बहुत सी डाइट आइटम्स ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इससे बच्चे को रेशा हो जाता है। फिर सर्दियों में हम अपने बच्चे का बंद कर देते हैं दही, केला, साबूदाना और चावल। ये तो 4 फूड आइटम्स हैं जो हर कोई अपने बच्चे का बंद कर देता है। इस पर भी डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो जरूर देखें। आपका बच्चा जो खाना चाहता है उसको खाने दें, उसकी डाइट बंद ना करें। केला, दही, चावल, साबूदाना ये बहुत अच्छे डाइट आइटम्स हैं और वेट गेन फूड है, यानी इससे बच्चे का वजन बढ़ता है। इससे ऐसी कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं सामने आई कि इससे बच्चे का रेशा बढ़ जाता है। इसलिए अपने बच्चों का खाना पीना बंद ना करें। अपने बच्चे की हाइड्रेशन का ख्याल रखें, यानी उनमें पानी की कमी ना होने दें। इन सर्दियों में आपने ये 8 गलतियां नहीं करनी। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।